नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजस्थान की राजनीति को समझने के हमारे इस प्रयास में। और आज हम एक बहुत गहरी बात समझने वाले हैं इन दो नेताओं के बारे में। ये है रमेश मीणा और ये हैं किरोड़ी लाल मीणा। इन दोनों नेताओं को राजस्थान की राजनीति को थोड़ा भी समझने वाला आदमी बहुत गहराई से समझता है। और आज हम समझते हैं कि इन दो नेताओं में से क्या मीणा जाति का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता कौन सा आगे बढ़ रहा है और कौन सा पिछड़ रहा है, और जो पिछड़ रहा है वो क्यों पिछड़ रहा है। एक वक्त था जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। वो वक्त ऐसा था कि किरोड़ी लाल मीणा अगर एक आवाज़ लगाएं तो 5 लाख 10 लाख की भीड़ ऐसे ही आ जाए, और उनका वो दबदबा पूरे राजस्थान में कायम था। लेकिन ये राजस्थान की राजनीति में लगातार देखा गया है कि जो हद से ज़्यादा दल बदल लेते हैं, या दो दल जिनका वैचारिक पूरी तरह से मतभेद है, जिनको हमेशा वो गाली देते रहे, उस दल में जब वो वापस चले जाते हैं तो फिर लोगों का भरोसा उन पर से उठ जाता है। और वही हुआ किरोड़ी लाल मीणा के साथ। किरोड़ी लाल मीणा अपने करियर की शुरुआत में भाजपा के ही नेता थे, और उसके बाद वो जाकर एनपीपी से जुड़े, और पूरी उम्र जब तक उन्होंने एनपीपी में रहे वो भाजपा को बुरा भला कहते रहे, भाजपा की नीतियों को बुरा भला कहते रहे और खुल के भाजपा का विरोध करते रहे। लेकिन फिर एक दिन आया जब वो भाजपा के समर्थन में आ गए, भाजपा में विलय कर लिया, पूरी तरह से भाजपा को नतमस्तक कर दिया, अपने आप को भाजपा के अंदर दे दिया। और उसके बाद जो तमाम सारे उनके लोग थे, जो उनके सपोर्टर्स थे, जो उनको दिल से चाहते थे, उनकी एक आवाज़ पे भीड़ लगा देते थे, उन लोगों की संख्या में बहुत कमी आई। और इसका फ़ायदा पूरी तरह से उठा लिया रमेश मीणा ने। हालांकि रमेश मीणा ने भी अपने करियर में सबसे पहले वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आए थे, फिर वो बसपा के कैंडिडेट के तौर पे आए थे, और फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, और फिर कांग्रेस में बहुत वक्त तक फूड वाला पोर्टफोलियो लिया। लेकिन उसके बाद वो सचिन पायलट खेमे में आ गए और अब उनसे पोर्टफोलियो छीन लिया गया। लेकिन फिर भी इनकी फॉलोइंग जो है वो अब किरोड़ी लाल मीणा से लगातार ऊपर जा रही है। और वो इसलिए क्योंकि इन्होंने जो पार्टियां बदली वो एक ही विचारधारा की थी, इन्होंने अपनी विचारधारा नहीं बदली। जबकि भाजपा से एनपीपी में आते हुए इन्होंने, किरोड़ी लाल मीणा ने पूरी तरह से अपनी विचारधारा में परिवर्तन किया था और अपनी जाति के लोगों का पूरी तरह से समर्थन पाया था। पर जब वो वापस भाजपा में चले गए तो उनका जो समर्थन था वो पूरी तरह से घट गया। अब अगर हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में मीणा जाति का वोट बैंक बहुत बड़ा है, और उस वोट बैंक पर अब जो रमेश मीणा है उनका दबदबा ज़्यादा हो रहा है किरोड़ी लाल मीणा से। किरोड़ी लाल मीणा के राज्यसभा में जाने के बाद उनका राजस्थान की राजनीति में उतना ज़्यादा दखल रहा नहीं, और उनके सपोर्टर्स की संख्या भी अब उतनी ज़्यादा रही नहीं। जबकि बात करें रमेश मीणा की, तो वो लगातार विधानसभा में भी मुद्दे उठाते रहे, अपने जो कंस्टिट्यूएंसी थी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे, और फिर अशोक गहलोत सचिन पायलट खेमे में जो लड़ाई थी उसमें सचिन पायलट के साथ रहे और लगातार सुर्खियों में बने हुए रहे, और उनके फॉलोअर्स लगातार उनके साथ बने रहे। अगर बात करें रमेश मीणा की पूरी गहराई से, तो रमेश मीणा 15 जनवरी 1963 में उनका जन्म हुआ था, और सबसे पहले वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़े थे, तब वो हार गए, फिर वापस लड़े, फिर वो हार गए, फिर वापस लड़े, उसके बावजूद वो हार गए। लेकिन फिर वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट से जब लड़े तो उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया, और ऐसे वो सत्ता में आए। और उसके बाद फिर वो कांग्रेस से लड़े, जब 14th लेजिस्लेटिव असेंबली में वो कांग्रेस से लड़े और अच्छे वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की, और उसके बाद वो मिनिस्टर भी बने। लेकिन फिर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की तनातनी में उनकी मिनिस्टरशिप छिन गई, क्योंकि वो पूरी तरह से खुलकर सचिन पायलट के साथ आए और उनको अपना भविष्य दिखा। लेकिन इनके सपोर्टर्स में कहीं कोई कमी नहीं आई,
इनके सपोर्टर्स जो हैं वो लगातार उनमें इजाफा होता रहा, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा की क्रेडिबिलिटी, किरोड़ी लाल मीणा के सपोर्टर्स में बहुत भारी गिरावट देखी गई जब वो एनपीपी से वापस आ गए भाजपा में। मतलब कई लोगों का ये भी कहना था कि इन्होंने वापस भाजपा का दामन थामकर पूरी तरह से लोगों का भरोसा खो दिया है, और वो कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा हमेशा जाने जाते थे पिछड़ी जाति वालों की आवाज़ उठाने के लिए, और कहीं ना कहीं भाजपा का साथ वापस लेकर उन्होंने उनका भरोसा खो दिया है, और जो इन्होंने भरोसा खोया उसका पूरा फ़ायदा उठाया रमेश मीणा ने। और रमेश मीणा लगातार अब मीणा जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं की फहरिस्त में सबसे ऊपर आते जा रहे हैं, और इसका फ़ायदा इनको अपने पॉलिटिकल करियर में दिखेगा। इससे जो अनुमान लगाया जाता है पॉलिटिकल पंडितों का वो ये है कि रमेश मीणा दूर की सोचे रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस में भी जो अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की लड़ाई में सचिन पायलट का साथ दिया, क्योंकि वो आने वाली राजनीति के बारे में सोच रहे हैं, युवा राजनीति के बारे में सोच रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट आने वाली राजनीति का कल है, और उस कल के साथ ये डटकर खड़े हैं। इन्होंने अपनी मिनिस्टरशिप कॉम्प्रोमाइज़ कर दी और उनके साथ खड़े हैं, तो जाहिर तौर पर राजस्थान के आने वाले भविष्य में मीणा जाति के जो नेता हैं उसमें रमेश मीणा का नाम बहुत ऊपर जाएगा। और किरोड़ी लाल मीणा ने अगर अपने सपोर्टर्स का साथ देने वाली कोई रणनीति नहीं अपनाई तो फिर इनका जो सपोर्टिंग हैंड है, जो लोग हैं, जो संख्या बल है इनके सपोर्टर्स का, वो लगातार गिरता जाएगा। और इसलिए ज़रूरी है कि ये उन्हें देखें, क्योंकि डॉक्टर साहब नाम से मशहूर किरोड़ी लाल मीणा का एक वक्त पर बहुत बड़ा दबदबा था अपने पूरे क्षेत्र में, और वो दबदबा लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं उनके सपोर्टर्स ये मानते जा रहे हैं कि अब ये स्वार्थ की राजनीति पर उतर आए हैं, केवल अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने सपोर्टर्स के लिए काम नहीं कर रहे। जबकि रमेश मीणा के बारे में करौली सपोर्टरा के लोगों का ऐसा सोचना नहीं है, और इनका दबदबा जो है वो बढ़ता जा रहा है। रमेश मीणा सचिन पायलट के लिए भी एक बहुत बड़ा असेट साबित होने वाले हैं, क्योंकि सचिन पायलट अगर आने वाले वक्त में जो भी रणनीति अपनाते हैं वो कांग्रेस उनको बड़ा पद दे देती है और कांग्रेस के साथ रहते हैं, या कांग्रेस से इतर कोई दूसरी पार्टी बनाते हैं, जो भी वो कदम उठाते हैं उसमें रमेश मीणा बहुत बड़े असेट साबित होंगे। क्योंकि जिस तरह से इनका सपोर्टर बेस इंक्रीज होता जा रहा है, जिस तरह से मीणा जाति के लोग उनके साथ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस तरह से सचिन पायलट को इनके साथ का बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारा वोट मीणा जाति का राजस्थान में है और उस वोट बैंक का उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी खास रिपोर्ट। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, और इसमें क्या कुछ और होना चाहिए, और अगला वीडियो हम किस पर बनाएं, ये बताने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देखते रहिए राजस्थान संवाद। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे, और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है, और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।